गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक है कि सिंधु और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा है? 2500 से 1750 ईस्वी तक शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन है राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? जो हड़प्पा काल की मुद्रा थी वो किस पदार्थ से बनी हुई थी? सेल खड़ी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। उसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी सभ्यता। उनको शहरी सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में भी घर ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में। कपास को सबसे पहले किसने उगाया था? हड़प्पा वासियों ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। लोथल को हम एक प्रसिद्ध बंदरगाह थी जिसको पतन नगर भी कहा जाता है। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता, शहरी सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों ने किस नाम से जाना? किस नाम से पुकारा? सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा काल में हुआ। उस टाइम पे ग्रीक और यूनान के लोगों ने इसको किस नाम से पुकारा था? सिंडन के नाम से कपास को। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण। उस टाइम में जो नगर नियोजन था वो बहुत अच्छा था, इसलिए उसको नगर नियोजन के कारण ही उसको जाना जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता चांदी का यूज भी होता था हड़प्पा काल में। हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं सबसे पहले चांदी के साक्ष्य। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे पता चलता है? जल प्रबंधन प्रणाली के जो साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? दयाराम साहनी ने की थी और सबसे पहले की थी 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? हड़प्पा में जो बर्तन मिले हैं वो लाल रंग के मिले हुए हैं। लाल रंग का जो रंग किया हुआ था उन बर्तनों पे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। घरों में के अंदर ही कुएं थे जो हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता जैसे दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की, और राखल दास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की। ये दो भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट है,
रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है, अब कहाँ पे है ये? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई में प्रभावित थे तो सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर थी? बैल की आकृति थी मोहर पर, जिससे हमें ज्ञात होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कौन सी थी? उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो ईंटों का अलंकरण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान में पड़ता है। ये जिला सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है, जो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। एक बहुत बड़ा स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो शहर में मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। लोहे के कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? लोहे का तो धातु थी और गाय के अवशेष आज तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। स्वतंत्रतायोत्तर भारत में, मतलब स्वतंत्रता के बाद में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्रता के बाद में गुजरात में सबसे पहले ज़्यादा खोज हुई थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? जो नृत्य करने वाली, मतलब नाचते हुए जो स्त्री की मुद्रा मिली है, कांस्य मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? मतलब दो युगल, मतलब ज्वाइंट जो शव मिले हैं, डबल शव मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आज ऐतिहासिक युग से। आज ऐतिहासिक युग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ साक्ष्यता मिला है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आज ऐतिहासिक युग में ही रखा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। गैर आर्य थी क्योंकि जो आर्य लोग थे वो ग्रामीण जाति से संबंधित, ग्रामीण से थे, और ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? वहाँ के जो मृदभांड मिले हैं उनसे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्यों से पहली थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। जो वैदिक सभ्यता थी उस काल में इतना विकास नहीं हुआ था जितना शहरी जीवन का हड़प्पा सभ्यता में हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? पुरातत्वविद। मतलब कैसे हमें हड़प्पा के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है? पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हमें हड़प्पा की जानकारी मिली है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? जैसे बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, गहने मिले हैं, हथियार और औजार, ये मूल स्रोत पाए जाते हैं।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की जो हड़प्पा सभ्यता में हमें चांदी के अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। सबसे पहले हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा कब से मानी जाती है? शुरू हुई थी पूर्व आर्य से। आर्य से पहले ही मुझे मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी थी। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया जाता है? जब विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता जो जहाँ से बहुत ज़्यादा हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं गुजरात से मिले हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। जो हड़प्पा कालीन नगर था वो 3 भागों में मिला है, वो है धोलावीरा। थैंक यू।